ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी की हत्या पर सोनिया गांधी ने क्या कहा। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी की हत्या पर भारत सरकार को चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली की चुप्पी हैरान करने वाली है। यह एक न्यूट्रल नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना। मंगलवार को इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि 1 मार्च को ईरान ने जानकारी की कि उसके सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी की एक दिन पहले अमेरिका और इजराइल के टारगेटेड अटैक में हत्या कर दी गई। जब दो देशों की डिप्लोमेट लेवल की बातचीत चल रही हो, तब एक मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गंभीर दरार को दिखाती। सोनिया गांधी ने लिखा कि भारत सरकार ने ना तो हत्या की निंदा की और न ही ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। मोदी ने अमेरिका इजराइल के हमले को अनदेखा किया, केवल यूएई पर ईरान की जवाबी कार्रवाई की निंदा की। बाद में पीएम ने गहरी चिंता और बातचीत की कूटनीति की बात कही, जबकि हमला उस समय हुआ जब दो देशों के बीच एक मीटिंग चल रही थी, समझौता चल रहा था। यह हत्या बिना किसी औपचारिक युद्ध की घोषणा और उस समय की गई है जब बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2.4 के मुताबिक किसी भी देश की सीमाओं या उसकी राजनीति आज़ादी के खिलाफ बल प्रयोग या धमकी देना गलत है। किसी मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष की टारगेट किलिंग इन नियमों के खिलाफ। अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी इस पर आवाज नहीं उठाता तो अंतर्राष्ट्रीय नियम कमजोर पड़ सकते हैं। हत्या से सिर्फ 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री इजरायली यात्रा से लौटा था। वहां उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के समर्थन की बात दोहराई। यह उस समय हुआ जब गाजा संघर्ष में बड़ी संख्या में आम नागरिक, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, मारे जाने पर दुनिया भर में नाराजगी है। ग्लोबल साउथ के कई देश और ब्रिक्स के साझेदार रूस व चीन ने इस मामले में दूरी बनाए रखी। ऐसे समय में भारत का खुला समर्थन बिना साफ नैतिक रुख के गलत संदेश दे सकता है। सोनिया गांधी के अनुसार इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया भर में दिखेगा। बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईरान की जमीन पर हुई बमबारी और टारगेट किलिंग की साफ निंदा करती है और यह क्षेत्र और दुनिया के लिए खतरनाक कदम है। पार्टी की ईरान जनता और दुनिया भर के शिया समुदाय के प्रति संवेदना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में कहा गया कि देशों के बीच विवाद बातचीत से सुलझाए जाने चाहिए। सभी देशों की बराबरी का सम्मान होना चाहिए और ये किसी के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। ये सिद्धांत लंबे समय से भारत की विदेश नीति का आधार रहे। मौजूदा चुप्पी इन सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। सोनिया गांधी ने कहा कि 1994 में OIC के कुछ देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग में कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी। उस समय ईरान ने अहम भूमिका निभाकर उसे रुकवाया, जिससे कश्मीर मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंच सका। ईरान ने पाकिस्तानी सीमा के पास जाहेदान में भारत को कूटनीतिक मौजूदगी की अनुमति दी, जो ग्वादर पोर्ट और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अप्रैल 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तेहरान दौरे में दोनों देशों के गहरे संबंधों को दोहराया था। सोनिया ने लिखा कि हाल ही के सालों में भारत इजराइल संबंध रक्षा, कृषि और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़े। भारत के तेहरान और तेल अवीव दोनों से संबंध है, इसलिए वह संयम की अपील कर सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब उसकी विश्वसनीयता बनी रहे और वह सिद्धांत आधिकारिक रूप बने। सोनिया गांधी ने कहा कि खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। गल्फ वॉर, यमन, इराक और सीरिया जैसे संकटों में भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा इसलिए कर सका क्योंकि उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष देश माना जाता था, न कि किसी शक्ति का प्रतिनिधि। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता पर आधारित रही, जो निष्क्रियता तटस्थ नहीं बल्कि रणनीतिक मौजूदा स्थिति उस रुख के कमजोर पड़ने का संकेत देती है। यदि ईरान के मामले में संप्रभुता की अनदेखी पर भारत स्पष्ट नहीं बोलता तो छोटे देश भविष्य में उस पर कैसे भरोसा करेंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि संसद की अगली बैठक में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी की टारगेट किलिंग और उस पर भारत सरकार की चुप्पी और इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय कानून व संप्रभुता के सिद्धांतों का कमजोर होने के मुद्दे पर खुली बहस होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का विनाश और पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता भारत के रणनीतिक और नैतिक हितों से जुड़ी है।